हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ईद मुबारक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को, इस चैनल को जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट उर्दू है। तो उर्दू की बेहतरीन तैयारी मैं करवाऊंगा इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से ईद मुबारक। पहला सवाल है, मसनवी अली नामा किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शंस हैं गव्वासी, नुसरती, इब्न निशाती, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मसनवी अली नामा ये नुसरती की तसनीफ़ है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मसनवी अली नामा जो है ये नुसरती की तसनीफ़ है। नुसरती की दो और मसनवियाँ हैं। एक मसनवी है गुलशन इश्क जो इश्किया मसनवी है, और तीसरी मसनवी है सिकंदर नामा, ये इनकी रज़मिया मसनवी है। तो नुसरती से आपको ये तीन बातें याद रखनी है कि नुसरती की तीन मसनवी है। एक है अली नामा, एक है सिकंदर नामा या तारीख़ इस्कंदरी, दोनों नाम है उसका, और एक मसनवी है यही अली नामा, और एक है गुलशन इश्क। नुसरती का असल नाम है मोहम्मद नुसरत नुसरती। जिस तरह नुसरती की तीन मसनवी है उसी तरह से गव्वासी की भी तीन मसनवी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गव्वासी का असल नाम क्या है। तो गव्वासी का नाम है शेख बहाउद्दीन गव्वासी। गव्वासी का नाम क्या आपको याद रखना है? शेख बहाउद्दीन गव्वासी। गव्वासी की तीन मसनवी है, क्या क्या है? सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल, मीना सतवंती, तोती नामा। ये तीन मसनवियाँ जो है गव्वासी की, आपको याद रखना है। नुसरती की भी तीन मसनवी है, गव्वासी की भी तीन मसनवी है। गव्वासी की कौन कौन सी है? मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल और सैफुल मुलूक और तोती नामा, ये तीन इनकी है। इसी तरह से नुसरती की तीन मसनवी है। इब्न निशाती के मसनवी है फूलबन, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सितारों से आगे, पतझड़ की आवाज़, आखिरी शब के हम सफ़र, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुई थी? कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश हुई थी 1927 में अलीगढ़ में, और इनकी वफ़ात हुई थी नोएडा में 2007 में। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सितारों से आगे कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ है। इनका पतझड़ की आवाज़ ये भी इनका अफसानी मजमुआ है। आखिरी शब के हम सफ़र ये कुर्रतुल ऐन हैदर की नाविल है। ये तो आपको ये याद रख लेना है। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ऐवान गज़ल किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शन हैं जीलानी बानो, सालिहा आबिद हुसैन, असमत चुगताई, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ऐवान गज़ल जो है ये जीलानी बानो की नाविल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऐवान गज़ल जिलानी बानो का नाविल है, आपको ये याद रखना है। जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी 1930 में। कब? 1930 में इनकी पैदाइश हुई थी जिलानी बानो के, आपको याद रखना है। जिलानी बानो का एक मतलब इनका जो अभी उसके सवाल में ये आगे आ ही गया, आपको बता देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रोशनी के मनार किसका अफसानी मजमुआ है? रोशनी के मनार किसका अफसानी मजमुआ? आपके ऑप्शन है कुर्रतुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटू, सुहेल अजीमाबादी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो रोशनी के मीनार जो है ये जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हस्ब बाला में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। रोशनी के मीनार जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है। एक है रोशनी की रफ्तार। तो रोशनी की रफ्तार जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। आपको याद रखना है रोशनी के मीनार ये जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है, और रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। आपको याद रख लेना है।
सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू का अफसाना है नया कानून। कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ कौन सा है? सितारों से आगे, पतझड़ की आवाज़, इस तरह की हैं इनके। सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी का अफसानी मजमुआ है अलाव। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 में पटना के अंदर, और सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था 1979 में इलाहाबाद में, और वफा और तदफीन अवल में आई थी पटना में, आपको याद रखना है। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झैल में कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का है? नया कानून, लज्जत संग, चुगद, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मंदरजा झैल में कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का है? तो नया कानून भी इस मंटू का है, लज्जत संग भी मंटू का है, चुगद भी मंटू का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नया कानून भी मंटू का अफसाना है, लज्जत संग भी इसका मंटू का अफसाना है, चुगद भी इनका अफसाना है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। नज़्म दिल अफरोज़ किस शायर का शेरी मजमुआ है? आपके ऑप्शन है इस्माइल मेरठी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो नज़्म दिल अफरोज़ ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा कि नज़्म दिल अफरोज़ ये मौलाना मोहम्मद हुसैन का आज़ाद का शेरी मजमुआ है, आपको ये याद रख लेना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1830 में दिल्ली के अंदर, और 1910 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जो वालिद थे मौलवी मोहम्मद बाक़िर, मौलवी मोहम्मद बाक़िर जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम है, जिनको अंग्रेज़ों ने 1857 की लड़ाई में उसके बाद दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल के कत्ल के जुर्म में उनको फांसी की सज़ा दी थी अंग्रेज़ हुकूमत ने। तो वही मौलवी मोहम्मद बाक़िर के बेटे थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आपको ये भी याद रख लेना है। चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। शिबली नौमानी, ये नौमानी है, शिबली नौमानी की तसनीफ़ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 5, 3, 4, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो शिबली नौमानी की तसनीफ़ जो शेरुल अजम है ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शिबली नौमानी की तसनीफ़ शेरुल अजम जो है 5 जिल्दों पर है। इसकी 4 जिल्दें शिबली नौमानी के हयात में शाये हो गई थी, आखिरी जिल्द इनके वफ़ात के बाद शाये हुई थी। आपको ये भी याद रखना है कि शेरुल अजम 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। शिबली नौमानी के पैदा अल्लामा शिबली नौमानी 1857 में आज़मगढ़ में पैदा हुए थे, और 1914 में आज़मगढ़ में ही इनका इंतकाल हो गया था। आपको याद रखना है शिबली नौमानी की पैदाइश हुई थी 1857 में। 1857 की क्रांति तो सबको याद है, तो उसी साल इनकी पैदाइश हुई थी, और 1914 में शिबली नौमानी की वफ़ात हुई थी। ठीक उसी तरह 1837 में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे, और 1914 में इनका वफ़ात हो गया था। तो दोनों का जो वफ़ात का जो साल है वो 1914 है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल पर देखें, आप साइड में रख के लेटे हुए भी बस सुन सकते हैं। सुनने से भी बहुत सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। मैं इसी तरह आप लोगों को बता रहा हूं, तो आपको सुनने से भी बहुत सारे सवाल याद हो जाएंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर देखना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो शिबली नौमानी की तसनीफ़ है शेरुल अजम जो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। नए और पुराने चिराग किस नक्काद की तसनीफ़ है? तो आपको सवाल से ये समझ में आ गया कि नए और पुराने चिराग जो है किसी नक्काद की तसनीफ़ है। ऑप्शन में है गोपी चंद नारंग, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो नए और पुराने चिराग जो है ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। नए और पुराने चिराग आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। आल अहमद सुरूर की पैदाइश हुई थी 1911 में बदायूं में, और 2002 में अलीगढ़ में इनका इंतकाल हो गया था। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं, आपको ये भी याद रखना है। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त क्या है? ख्वाब बाकी हैं, और उन्हीं की तसनीफ़ है नए और पुराने चिराग। गोपी चंद नारंग, गोपी चंद नारंग की पैदाइश हुई थी 1931 में, और 2022 में इनका इंतकाल हो गया था अमेरिका में।
अमेरिका में इनका इंतकाल हो गया था और बलूचिस्तान में 1931 में इनकी पैदाइश हुई थी, गोपी चंद नारंग की। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पटना में पैदा हुए थे और 1983 में पटना में ही इनका इंतकाल हो गया था। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है अपनी तलाश में, आपको याद रखना है। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है अपनी तलाश में। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं। और गोपी चंद नारंग का जो पीएचडी का मकाला था, उस मकाले का नाम था उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर। आपको ये किताब याद रखनी है गोपी चंद नारंग से। गोपी चंद नारंग का जो पीएचडी का मकाला था, उस मकाले का नाम था उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर। आपको ये जहन नशी कर लेना है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। सलीबे मेरे दरीचे में सिनफी एतबार से क्या है? सलीबे मेरे दरीचे में सिनफी एतबार से क्या है? मज़ामीन का मजमुआ है, नाविल है या खतूत का मजमुआ है? हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो सलीबे मेरे दरीचे में ये खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये सलीबे मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। सलीबे मेरे दरीचे में फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे और 1984 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था। फैज़ अहमद फैज़ की खुद नविश्त क्या है? फैज़ अहमद फैज़ की खुद नविश्त है महवे साल आशनाई। फैज़ अहमद फैज़ का कुल्लियात क्या है? नुस्ख़ाए वफ़ा। आपको ये 3-4 चीज़ें फैज़ अहमद फैज़ से याद रखनी है। फैज़ अहमद फैज़ की खुद नविश्त है महवे साल आशनाई। फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम है नुस्ख़ाए वफ़ा। फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है सलीबे मेरे दरीचे में। और फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा है क्या? आप उस कमेंट करिए। फैज़ अहमद फैज़ का सफ़रनामा किस नाम से शाये हुआ है, वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। नज़्म लीनन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस मजमुए में शामिल है? अरमगान हिजाज, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, हस्ब वाला में से एक ज़द, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो लीनन खुदा के हुजूर में इकबाल के दूसरे शेर मजमुए बाले जिब्राइल में शामिल है। आपको याद रखना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लीनन खुदा के हुजूर में इकबाल के, अल्लामा इकबाल के दूसरे शेरी मजमुए बाले जिब्राइल में शामिल है। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं, आप सबको पता है। बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम और अफ़गान हिजाज। बांगे दरा 1924 में, बाले जिब्राइल 1935 में, ज़रब कलीम 1936 में और अरमगान हिजाज 1938 में। आपको ये याद रखना है कि ये चारों शेर मजमुए उर्दू में इकबाल के, लेकिन लास्ट वाला अरमगान हिजाज ये आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में। अभी आप सवाल बनाता है बीपीएससी कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है, तो आपका जवाब होगा अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज अल्लामा इकबाल का ऐसा शेरी मजमुआ है जो आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है। आपको ये याद रखना है। चलते हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 2 फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू, कृष्णचंद, ख्वाजा अहमद अब्बास, हस्ब वाला में से हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो 2 फरलांग लंबी सड़क ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 2 फरलांग लंबी सड़क कृष्णचंद्र का अफसाना है। आपको याद रखना है। कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई थी 1914 में पंजाब में और 1977 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नाविल है और बहुत ही मशहूर नाविल है। कृष्णचंद्र 1914 में पंजाब में पैदा हुए थे, 1977 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था। और पौधे इनका रिपोताज है जो बहुत ही मशहूर मारूफ रिपोताज है। क्या? पौधे नाम से रिपोताज है जो कृष्णचंद्र का रिपोताज है। सादत हसन मंटू का बहुत ही मशहूर अफसाना है नया कानून। आपको ये याद रख लेना है। चलते हैं अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। नगोरे सिकंदर न है कब्र दारा, नगोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये शेर किसका है? नासिख, आतिश, गालिब। हस्ब वाला में से एक ज़द, हस्ब वाला में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन में एक छूट चुका है, वो वाला टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो नगोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये शेर जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश का है।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश से ये सवाल बनेगा कि इनके जो दो मशहूर और मारूफ शागिर्द उनके नाम बताइए। तो उनके दो शागिर्द हैं, कौन? दयाशंकर नसीम और एक और हैं जिनकी मसनवी है ज़हर इश्क। दयाशंकर नसीम और दूसरे एक और हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द जिनकी मसनवी है ज़हर इश्क, बहार इश्क, फरेब इश्क। उनका नाम क्या है आप कमेंट में बताइए। ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो एक मशहूर शागिर्द हैं, एक तो दयाशंकर नसीम हैं और दूसरे कौन हैं जिनकी मसनवी है ज़हर इश्क, फरेब इश्क, बहार इश्क। उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइए। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। मीठी छुरी किसका ड्रामा है? ऑप्शन है हबीब तनवीर, आगा हशर काश्मीरी, मोहम्मद हसन, हसीवाला में से कोई नहीं। तो मीठी छुरी जो है, ये मीठी छुरी जो है आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मीठी छुरी आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगरा बाजार हबीब तनवीर का ड्रामा है। ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा। आपको ये तीनों सवाल याद रखने हैं। आगा हशर काश्मीरी का और दूसरे ड्रामे कौन कौन से हैं? आफ्ताब मोहब्बत इनका सबसे पहला ड्रामा है जो 1897 में शाये हुआ था। यहूदी की लड़की, सिल्वर किंग, ये सब आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे हैं। आगरा बाजार हबीब तनवीर का ड्रामा है जो नज़ीर अकबर आबादी के जो उनकी नज़्म है उसको नज़्म को मिला करके बनाया गया है। उसके मतलब नज़ीर अहमद अकबर की ज़िंदगी पर वो ड्रामा है आगरा बाजार। और ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है। मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 में मुरादाबाद में हुई थी। 2010 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। आगा हशर काश्मीरी 1879 में बनारस में पैदा हुए थे। 1935 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था आगा हशर काश्मीरी का। आपको ये याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? ऑप्शन है मसहफ़ी, शेफ्ता, मीर हसन, हसेवाला में से एक से ज़्यादा, हसेवाला में से कोई नहीं। तो सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल मसहफ़ी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा था। सौदा की पैदाइश कब हुई थी? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश हुई थी 1712 में और 1781 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। दिल्ली में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 में पैदा हुए थे और लखनऊ में 1781 में इनका इंतकाल हो गया था। मसहफ़ी की पैदाइश हुई थी 1751 में अमरोहा के अंदर और 1824 में इनका इंतकाल हो गया था। मसहफ़ी आपको याद रखना है, शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी इनका पूरा नाम है। 1751 में अमरोहा के अंदर पैदा हुए थे। अमरोहा एक यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी और 1824 में इनका इंतकाल हो गया था। मीर हसन ये वही मीर हसन हैं सहरुल बयान वाले। मीर हसन सहरुल बयान वाले हैं और ये वही मीर हसन हैं जिनके पोते हैं मीर अनीस। तो आपको याद रखना है मीर हसन की पैदाइश हुई थी 1737 में और वफ़ात हो गई थी 1786 में। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए इस वीडियो को। इस तरह के डेली मैं वीडियो डालता हूं। बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत फ़ायदा देगा आप लोगों को। आप लोग बहुत सारे लोगों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन हर आदमी एक कुछ नए तरीके से सवाल बनाता है तो आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन चाहते हैं कि टीआरई 4 में मेरा नाम आए तो हर तरह के सवाल करिए, हर तरह के सवालों को हल करिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप कामयाब होंगे, टीचर बन जाएंगे। सवाल है मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये कौल किसका है? मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, कौल किसका है? ऑप्शन है शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हसब वाला में से एक से हसब वाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली ने कहा था कि मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का गज़ल को लेकर के क्या कौल है वो आप कमेंट में बताइए। चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। वो इस्म मारिफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें नकिरा, इसमें इशारा, इसमें मारिफा, हसीब वाला में से एक से ज़्यादा, हसीब वाला में से कोई नहीं।
तो जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए तो उसे मुशारुन इलैह कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। फेल लाजिम की मिसाल है, जैद ने अकरम को मारा, उमर आया, अरहम ने किताब पढ़ी, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो फेल लाजिम की मिसाल है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उमर आया। फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी में क्या फ़र्क है? फेल लाजिम उसको कहते हैं जो सिर्फ अपने फ़ाइल को पा करके बात पूरी हो जाती है, लेकिन फेल मुतअद्दिद में सिर्फ फ़ाइल से बात पूरी नहीं होती है, उस फेल को मफ़ऊल भी चाहिए, तब बात समझ में आ जाती है। जैसे मिसाल में है उमर आया, किसी ने कहा उमर आया, बात आप समझ गए होंगे कि उमर आया, भाई कहीं गया होगा, उमर आ गया। लेकिन अगर कोई ये कहेगा जैद ने मारा, तो अब सवाल बनेगा कि जैद ने किसको मारा? आया अकरम को मारा, उमर को मारा, अरहम को मारा, किसको मारा? तो उसको मफूल चाहिए। तो जैद ने अकरम को मारा, तो जब उस फेल को मफूल मिलता है, जब बात पूरी समझ में आती है, तो जैद ने अकरम को मारा, ये फेल मुतअद्दी की मिसाल है। अरहम ने किताब पढ़ी, अगर जैसे अरहम इसमें फ़ाइल है, किताब मफूल है, पढ़ना फेल है, जैद फ़ाइल है, अकरम मफूल है, मारना फेल है। तो इन दोनों फेल को जब तक मफूल नहीं मिला तब तक बात पूरी समझ में नहीं आती है, तो उसी को फेल मुतअद्दी कहते हैं। जिस फेल को फ़ाइल के साथ साथ मफूल भी चाहिए ही चाहिए तो वो फेल मुतअद्दी है, लेकिन फेल लाजिम सिर्फ अपने फ़ाइल को पा करके पूरे माना दे देता है। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू में राइज रस्मुल ख़त का नाम क्या है? नस्ख, रोमन, नस्तालिक, हस्ब वाला में से एक, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू में ये जो जिस रस्मुल ख़त में आप लोग ये देख रहे हैं सवाल, ये सब इस रस्मुल ख़त को नस्तालिक बोलते हैं। तो ये नस्तालिक रस्मुल ख़त है, उर्दू का जो राइज रस्मुल ख़त है इसको नस्तालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। मोहम्मद हफीज़ जालंधरी की शाहनामा इस्लाम दर्ज झेल में क्या है? तो सवाल से एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि शाहनामा इस्लाम जो भी चीज़ है ये मोहम्मद हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ है। ये बात तो आपको सवाल से ही समझ में आ जाना चाहिए कि शाहनामा इस्लाम मोहम्मद हफीज़ जालंधरी की तसनीफ़ है। अब क्या है वो आगे के सवाल में है। आया ये शेरी मजमुआ है, मरसिया है, मसनवी है, हस्ब बाला में से एक, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसनवी। हफीज़ जालंधरी की मसनवी शाहनामा इस्लाम जो बहुत ही शाहकार, मशहूर व मारूफ मसनवी है, और ये मसनवी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आपको ये भी याद रखना है कि मसनवी शाहनामा इस्लाम 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। जमील मजहरी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद, सैयद काजिम अली, मुजीबुर रहमान, हस्ब वाला में से एक से, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जमील मजहरी का असल नाम था सैयद काजिम अली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सैयद काजिम अली जमील मजहरी का असल नाम था। जमील मजहरी की पैदाइश हुई थी 1904 में। कब पैदाइश हुई थी? 1904 में जमील मजहरी की पैदाइश हुई थी और 1979 में इनका इंतकाल हो गया था। अली मोहम्मद जो है ये शाद अजीमाबादी का नाम है। मुजीबुर रहमान ये सुहेल अजीमाबादी का नाम है। आपको ये याद रख लेना है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अख्तर शिरानी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, टोंक राजस्थान में, या लखनऊ में? हस्ब वाला में से एक, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अख्तर शिरानी की जो पैदाइश हुई थी वो पैदाइश हुई थी टोंक राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आपका दुरुस्त हो जाएगा। अख्तर शिरानी जो है ये टोंक राजस्थान में पैदा हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अख्तर शिरानी जो है ये जो है बहुत जैसे है ना कि कुछ लोग तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, कुछ लोग अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए थे, तो ये रूमानी तहरीक से जुड़े हुए थे अख्तर शिरानी। आपको ये याद रखना है। दे देंगे 4-5 नाम। फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, अख्तर शिरानी। मंदरजा झेल में से रूमानी तहरीक से किनका जुड़ाव था, किनका लगाव था? तो आपका जवाब होगा अख्तर शिरानी का। आपको ये याद रख लेना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जुगनू और बच्चा नज़्म के खालिक कौन है? ऑप्शन है नून मीम राशिद, इब्ने इंशा, इस्माइल मेरठी, हस्ब वाला में से एक, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जुगनू और बच्चा नज़्म के खालिक हैं इस्माइल मेरठी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जुगनू और बच्चा नज़्म के खालिक कौन है? इस्माइल मेरठी। नून मीम राशिद, नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद, और इनका तखल्लुस क्या था? गुलाब।
नून मीम राशिद ये कलमी नाम है, इनका तखल्लुस था गुलाब, और इनका पूरा नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। टीआरई 2 में शायद ये सवाल पूछा जा चुका है कि नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था, नज़र मोहम्मद राशिद, तखल्लुस नून मीम राशिद का गुलाब था। 1910 में पैदा हुए थे, 1975 में लंदन में इनका इंतकाल हो गया था और इनको नज़र आतिश कर दिया गया था। इन्होंने खुद कहा था वसीयतनामे में, मुझे नज़र आतिश किया जाए। तो नून मीम राशिद जो है 1975 में इनका इंतकाल हो गया था और इनको नज़र आतिश किया गया था। नून मीम राशिद को आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। कौन सा लफ्ज़ हरूफ कमरी की मिसाल है? अल-जब्बार, अन्नास, अत-तौबा, हस्ब वाला में से, एग्जैक्ट हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो कौन सा लफ्ज़ हरूफ कमरी की मिसाल है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल-जब्बार। अल-जब्बार जो है ये हरूफ कमरी की मिसाल है। और दो तरह के हरूफ होते हैं, हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया। हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया। जैसे हरूफ कमरी की मिसाल है, मतलब मिसाल नहीं, आपको हरूफ कमरी कितने हैं? इब्ग़ हज्जका व खफ़्फ़ा अक़ीमा। इसमें जो जो हर्फ आ रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए। इब्ग़ अलिफ बा गाइन, हज्जका हाजिम काफ, व खफ़्फ़ा वाव खाफ़ा, आइन काफ या मीम हा, ये हरूफ कमरी है। इस हर्फ से पहले अगर अलिफ लाम आता है तो वो अलिफ लाम पढ़ा जाता है। जैसे अल जब्बार, तो अलिफ यहाँ पर अल जब्बार से पहले जो अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। लेकिन अन्नास और अत-तौबा, जब अन्नास बोलते हैं तो लाम नहीं पढ़ा जाता है, इसी तरह तौबा बोलते हैं तो अत नहीं पढ़ा जाता है। तो अन्नास, अत-तौबा ये हरूफ शमसिया की मिसाल है और अल जब्बार हरूफ कमरी की मिसाल है। आपको अगर याद रखना, जहन नशी कर लेना अच्छे से हरूफ कमरी कौन कौन से हैं, तो इस जुमले को आप नोट कर लीजिए। इब्ग़ हज्जका व खफ़्फ़ा अक़ीमा, ये सारे हरूफ कमरिया हैं। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। यादों की बारात सिनफी एतबार से क्या है? नावल है, अफसाना है, खुद नविश्त है, वाला में से कोई नहीं। तो यादों की बारात जो है ये खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किसकी खुद नविश्त है? तो जोश मलिहा आबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात। जोश मलिहा आबादी 1896 में पैदा हुए थे मलिहाबाद में और 1982 में इस्लामाबाद में इनका इंतकाल हो गया था। जोश मलिहाबादी का असल नाम था शब्बीर हसन खान और इनके वालिद का नाम था बशीर अहमद खान। आपको ये जहन नशी कर लेना है। जोश मलिहाबादी हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। 1982 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हो गया था। और 1982 से आपको एक बात और याद रखनी है कि 1982 में फ़िराक गोरखपुरी का भी इंतकाल हो गया था दिल्ली में। फ़िराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी दोनों की सन विलादत 1896 है और दोनों की सन वफ़ात 1982 है और दोनों शायर हैं। एक जो है मगर गज़ल गो शायर है फ़िराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी नज़्म गो शायर हैं। ये बस बुनियादी फ़र्क है, आपको याद रखना है। लेकिन दोनों का साल वफ़ात, साल विदादत बिल्कुल सेम है। फ़िराक गोरखपुरी हिंदुस्तान की राजधानी में इनका इंतकाल हो गया था और जोश मलिहाबादी का पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इंतकाल हो गया था। दोनों का साल 1982 है। आपको ये ज़हननशी कर लेना अच्छी तरह से। अब इस वीडियो के लास्ट सवाल पर चलते हैं। लास्ट सवाल है, जिगर मुरादाबादी का इंतकाल कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुरादाबाद, दिल्ली, मुंबई, हस्ब में, एग्जैक्ट हस्ब में से कोई नहीं। तो जिगर मुरादाबादी का इंतकाल हुआ था गोंडा के अंदर। जिगर मुरादाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी 1890 में। 1960 में गोंडा में इनका इंतकाल हो गया था। जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है? आपको याद है? याद है तो कमेंट में बताइए। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और इस सवाल कैसे ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, मतलब गोंडा में पैदा हुए थे, दिल्ली, मुरादाबाद, मुंबई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। आप उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो भी बेसिक TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका उर्दू सब्जेक्ट है। आपको डेली एक वीडियो इस तरह की मिलेगी और कुछ दिन के बाद इससे भी ज़्यादा सवाल लाया करूँगा मैं इंशाअल्लाह। सारे सवाल आपको बहुत फ़ायदा देगा इम्तिहान हाल के अंदर, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुक्रिया।